दोस्तों, हमारे देश भारत में बहुत सारे शूरवीर योद्धाओं और राजाओं ने जन्म लिया। इन राजाओं ने ही भारत की रूपरेखा तथा इतिहास को रचा और इन्हीं महान राजाओं में से एक थे शिवाजी महाराज। उनकी जीत तथा बहादुरी के किस्से अनगिनत हैं, लेकिन इनका इतिहास आज भी स्कूलों में नहीं पढ़ाया जाता है। उनके बारे में 2 या 3 लाइनें ही इतिहास की किताब में मौजूद है। ऐसा क्यों है? तो आज की वीडियो में हम शिवाजी महाराज के बारे में 15 ऐसी बातें बताएंगे जो इनके महान होने पर पक्की मोहर लगाती है, और वीडियो के एंड में ये भी बताएंगे कि क्यों शिवाजी महाराज के बारे में स्कूलों में नहीं पढ़ाया जाता। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1, शिवाजी महाराज का पूरा नाम शिवाजी राजे भोसले था। उनका जन्म 19 फरवरी 1630 को पुणे के शिवनेरी किले में हुआ था। उनके पिता का नाम शहाजी राजे भोसले था और वे बीजापुर के दरबार में एक उच्च अधिकारी थे, जिसके कारण वे काफी समय तक घर नहीं आ पाते थे। इसलिए उनकी माता जीजाबाई ने ही उनका अधिक पालन पोषण किया। शिवाजी ने बहुत छोटी उम्र में ही युद्ध रणनीतियाँ सीख ली थी। शिवाजी भारत के एक महान योद्धा और रणनीतिकार भी थे। नंबर 2, शिवाजी महाराज का नाम असल में भगवान शिव से नहीं लिया गया है। उस समय शिवाई नामक एक क्षेत्रीय देवी थी, जिसके नाम पर शिवाजी महाराज का नाम रखा गया। नंबर 3, शिवाजी महाराज एक धर्मनिरपेक्ष व्यक्ति थे। वे हर धर्म को समान इज्जत देते थे। उस समय जब भारत में अन्य सभी राज्य अपनी धार्मिक मान्यताओं पर अड़े थे, शिवाजी ने सभी धर्मों को स्वीकार कर लिया था। शिवाजी जातिवाद के भी खिलाफ थे, यहाँ तक कि उनकी सेना में भी आधे मुस्लिम सैनिक थे। नंबर 4, शिवाजी महाराज को भारतीय नौसेना के पिता के रूप में जाना जाता है। उस समय शिवाजी महाराज ने ही सबसे पहले एक शक्तिशाली नौसेना का निर्माण किया था। शिवाजी ने अपने शुरुआती चरणों में नौसेना बल के महत्व को महसूस किया और माना कि यह उन्हें विदेशी आक्रमणकारियों से मुक्त रखेगा। शिवाजी महाराज की नौसेना में 20 बड़े युद्ध जहाज थे। उन्होंने जयगढ़, विजयदुर्ग, सिंधुदुर्ग और कई अन्य स्थानों पर नौसेना के किले बनवाए। शिवाजी महाराज के पास 4 अलग अलग युद्धपोत थे, जैसे मंजूसम पोल्स, गुरबस और गैलीबेट्स। नंबर 5, शिवाजी महाराज एक कुशल युद्ध रणनीतिकार भी थे। वे सीमित संसाधन होने के बावजूद भी युद्ध को कैसे जीतना है बखूबी जानते थे। इसलिए उन्होंने 16 साल की उम्र में ही तोरण किले पर कब्जा कर लिया था और बीजापुर के सुल्तान को पहला बड़ा झटका दिया। 1655 तक उन्होंने कोंकण, जावली और राजगढ़ किलों पर कब्जा कर लिया। एक के बाद एक उन्होंने पूरे कोंकण और पश्चिमी घाटों पर कब्जा कर लिया था। नंबर 6, शिवाजी महाराज अपनी सेना के लिए देवता थे। वे अपनी सेना को एकजुट रखने के लिए उनके साथ बैठते, बातें करते और खाते पीते थे। सैनिकों को सेवाओं के बदले पूरे साल का भुगतान दिया जाता था। इसलिए उनकी सेना में हिंदू और मुस्लिम बिना किसी भेदभाव के नियुक्त किए जाते थे। नंबर 7, शिवाजी के पिता ने उन्हें 2000 सैनिकों की एक सेना सौंपी थी, जिसे शिवाजी ने अपनी ताकत तथा बुद्धिमानी से 10,000 सैनिकों में बदल दिया था। अपनी बुद्धिमानी के साथ उन्होंने युद्ध की गुरिल्ला रणनीति तैयार की। औरंगजेब और उसके सेनापति ने शिवाजी को उनकी रणनीति के कारण माउंट रैट का नाम दिया। वे मुगलों पर हमला करते और वापस किले में लौट जाते थे। नंबर 8, शिवाजी महाराज महिलाओं के कट्टर समर्थक थे। उनके सम्मान के लिए वे हमेशा खड़े रहते थे। उन्होंने महिलाओं के खिलाफ हिंसा तथा उत्पीड़न का कड़ा विरोध किया और सैनिकों को सख्त हिदायत दी कि छापा मारते समय किसी भी महिला को नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा। महिलाओं के साथ बलात्कार या छेड़छाड़ करने वाले लोगों को शिवाजी महाराज कड़ी सजा देते थे। नंबर 9, शिवाजी महाराज पहले भारत और फिर अपने राज्य के लिए लड़ाई लड़ते थे। उनका लक्ष्य एक स्वतंत्र भारत पर स्वतंत्र राज्य स्थापित करना था और वे अपने सैनिकों से भी यही कहते थे कि वे भारत के लिए लड़े, न कि किसी राजा के लिए। नंबर 10, शिवाजी बेहद देखभाल करने वाले और दयालु व्यक्ति थे। जब कोई भी शत्रु उनके सामने आत्मसमर्पण करता तो वे उसे अपनी सेना में ही शामिल कर लेते थे। उन्होंने कभी भी आम लोगों के धार्मिक स्थानों और घरों पर कब्जा नहीं किया। नंबर 11, शिवाजी ने अपने सैनिकों को कभी व्यक्तिगत हथियार या घोड़े नहीं दिए ताकि उनका दुरुपयोग न हो सके, और दुश्मनों के राज्यों से लूटा गया सारा पैसा राजकोष में रखा जाता था। अगर राज्य में राशन कम हो जाता था तो उन पैसों का इस्तेमाल राशन मुफ्त बांटने में किया जाता था। नंबर 11, शिवाजी महाराज ने एक बार आमने सामने की लड़ाई में अफजल खान को हराया था। अफजल खान एक अनुभवी जनरल सेनापति था और वह साइज और पावर में शिवाजी से दुगना था। फिर भी शिवाजी ने उसे मार गिराया। ऐसा कहा जाता है कि वह एक झोपड़ी में मिले थे, जिसमें उन्हें सिर्फ एक तलवार ले जाने की अनुमति थी। शिवाजी को यकीन था कि अफजल खान उन पर हमला करेगा, इसलिए उन्होंने एक नीचे कवच पहना था। अफजल खान ने शिवाजी पर पहले हमला किया, लेकिन शिवाजी ने चतुराई से अफजल खान को ही मार डाला। नंबर 13, शिवाजी महाराज ने बीजापुर को जीतने में औरंगजेब को अपनी सहायता भी प्रदान की थी, क्योंकि उनके 2 अधिकारियों ने अहमदनगर के पास मुगल क्षेत्रों में छापामारी की, जिसके बाद औरंगजेब और शिवाजी की अनबन शुरू हो गई। नंबर 14, दोस्तों, एक बार औरंगजेब ने खुद कहा था कि उसने 19 साल अपनी सारी ताकत शिवाजी को हराने में झोंक दी है, फिर भी उनका साम्राज्य बढ़ता जा रहा है
और पोर्तुगीज भी शिवाजी को अटेला ऑफ हिंदुस्तान कहते थे, क्योंकि जब मराठा साम्राज्य बढ़ रहा था तो बड़े बड़ी जमीन के हिस्से स्वतंत्र भारत में जुड़ते जा रहे थे। नंबर 15, शिवाजी महाराज का इतिहास काफी समृद्ध रहा है, फिर भी इनके इतिहास तथा मराठा साम्राज्य को किताबों में बहुत कम पढ़ाया जाता है, क्योंकि हमारे शिवाजी महाराज के इतिहास में काफी आलोचनाएं हैं। लोग इनकी धर्मनिरपेक्ष वाली बातों पर आलोचना करते हैं और कहते हैं कि ये कट्टर हिंदू थे जो भारत को मुस्लिम मुक्त देश बनाना चाहते थे, लेकिन यह अभी भी अपवाद है। शिवाजी महाराज अब हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनका इतिहास तथा उनके द्वारा दी गई शिक्षाएं हमारे दिल में हमेशा जिंदा रहेंगी। तो दोस्तों, ये थे भारत के महान राजा छत्रपति शिवाजी महाराज, जो सिर्फ इतिहास के पन्नों में खोकर रह गए हैं, लेकिन शिवाजी जैसे महान राजा हमेशा हमारे दिलों में जिंदा रहेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि हम आपके लिए ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो बनाते रहें। थैंक यू एंड गुड बाय।